अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इडू मंटोर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, वेदर इमेज इज रियल और इमेजिनरी, इन्वर्टेड और इरेक्ट, formed in a mirror? How we can tell about the size of the image compared with the size of the object? मिरर फार्मूला देखने से पहले अगर हम इन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करें तो क्वेश्चंस ये हैं कि क्या हम कैसे बता सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो इमेजिनरी होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा या कि फिर इरेक्ट होगा। और इसी तरह हम किस तरह से बता सकते हैं कि बनने वाला इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर का होगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड या फिर रे डायग्राम, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि किस तरह से हम रेज के साथ इमेज हासिल कर सकते थे। तो दूसरा मेथड जो है वो है मिरर फार्मूला मेथड। तो हम मिरर का फार्मूला जो है मिरर फार्मूला यूज़ करके भी बता सकते हैं कि कोई इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप between object distance p, image distance q from the mirror and the focal length f of the mirror। तो बेसिकली जो मिरर फार्मूला होता है ये एक रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p का, इमेज डिस्टेंस q का और फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर का। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का जो आपस में एक रिलेशनशिप बनता है उसको हम कहते हैं कि ये मिरर फार्मूला है। और वो रिलेशनशिप क्या होता है? वो होता है ये 1/f इक्वल होगा 1/p प्लस 1/q। f के बारे में हम जानते हैं कि ये फोकल लेंथ होती है, p जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और q जो है ये इमेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो मिरर फार्मूला है ये कनकेव मिरर के लिए भी ट्रू होता है और कन्वेक्स मिरर के लिए भी। मतलब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी। However, following sign conventions should be followed। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें ये जो साइन कन्वेंशंस हैं इनको फॉलो करना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशंस क्या हैं? वो ये हैं कि क्या हम p को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। इसी तरह q जो कि इमेज डिस्टेंस होता है इसको हम पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। इसी तरह फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p की। तो इसके लिए ये हम याद रखेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा तो उस टाइम जो हम p लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल होगा तो उस टाइम हम p की जो वैल्यू होगी उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज भी अगर रियल इमेज होगा तो जो q की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर इमेज हमारा वर्चुअल इमेज होगा तो उस टाइम q की वैल्यू
नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी रियल होती है। उसकी वजह ये थी कि रिफ्लेक्शन के बाद हकीकत में जो रेज थी वो उस फोकल पॉइंट में से, प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती थी, और कन्वेक्स मिरर के केस में वो गुजरती नहीं थी बल्कि आती हुई दिखाई देती थी। तो इसलिए जो कनकेव मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये रियल फोकल लेंथ होती है, इसका फोकस रियल होता है। और इसी तरह कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ जो है, या फोकल जो होता है फोकस पॉइंट, वो रियल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। इन्हीं कन्वेंशंस को यूज़ करते हुए हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो एग्जाम्पल है 12.1। तो इसी तरह के हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर यूज़ हुआ है या कन्वेक्स मिरर। इसकी वजह ये है कि हमने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर कनकेव मिरर यूज़ हुआ है या कन्वेक्स मिरर। तो हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये जो हमें यहाँ पे गिवन है 66 सेंटीमीटर, ये क्या गिवन है, ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। इसी तरह यहाँ पर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर, और ये जो हमें गिवन है ये f गिवन है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, और हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है वो लोकेशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। तो गिवन जो है वो हमें p गिवन है जो कि था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f गिवन है जो कि था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर देखें तो ये 46 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर हमने f को -46 सेंटीमीटर लिखा है। इसकी वजह ये है कि जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं वो कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है वो है Q जो है वो इमेज डिस्टेंस को कहेंगे या फिर इमेज लोकेशन को। तो मिरर फार्मूले को जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1p प्लस 1/q। यहाँ से अगर हम देखें तो हमने फाइंड करना है q को। तो इसका मतलब ये जो इस तरफ 1/p है इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे इक्वल के। तो यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा वो बनेगा 1/q इज इक्वल 1/f, ये वाला इधर ही है, और ये -1/p इधर से, ये जो +1/p था वो उस तरफ जाके -1/p हो गया। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले में अगर ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। ये f की वैल्यू -46 थी तो वो हमने लिख दिया 1/-46, और ये माइनस हम यहाँ पर नीचे भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी, और इसी तरह ये माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस आ जाएगा, और ये 1/66 जो था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। अब इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हमें आता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/27। अब चूंकि हमने q की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 1/q है, तो इसलिए हम इस 1/q का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो q है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम जानते हैं कि q जो है वो नेगेटिव कब होता है। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो हम जानते हैं कि अगर इमेज रियल हो तो Q पॉजिटिव होता है, और अगर वर्चुअल हो
तो Q नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव Q का मतलब ये है कि ये जो हमारा इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, रियल इमेज नहीं होगा।